आईओटी की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा 16x2 की जो एलईडी का हम यूज कैसे करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने इस वेबसाइट पे चलते हैं। हम आर्डिनो बोर्ड हमने जैसे वो भी स्टार्ट करते हैं तो ये आर्डिनो बोर्ड आपको पहले से मिलता है। तो यहाँ से यानी 16x2 एलईडी हमने लेनी है। तो यहाँ से एलईडी लेने के बाद हम यहाँ से एक ब्रेड बोर्ड लेंगे। देखिए यहाँ से हमने एक ब्रेड बोर्ड लिया है। देखिए यहाँ से एक ब्रेड बोर्ड हमने लिया है और यहाँ से ये ब्रेड बोर्ड हम ले लेते हैं। पहले हम यहाँ से VCC देते हैं। यहाँ इस पिन में हम VCC के साथ जोड़ देते हैं और दूसरी पिन में हम जो है ग्राउंड के साथ जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ से दो पिनें हमने यहाँ से ले ली होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से जोड़ लेते हैं इस पिन को। तो सबसे पहली पिन हमारी रहती है VCC की, जो हमारी GND की रहती है, और अगली पिन हमारी जो है VCC की रहती है। देखिए अगली पिन VCC की हमने दूसरी पिन पे जोड़ दिया क्योंकि ये पिन हमारी VCC की है। तो देखिए यहाँ से इससे VCC में जोड़ दिया है और उसके बाद ये ऊपर पहले वाली पिन हमने जो है ग्राउंड में जोड़ दी। हाँ, ध्यान रहे कि VCC के अंदर जोड़ने के लिए आपको एक रजिस्टर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ से आपने एक रजिस्टर लेना है 300 ओम। आप एक रजिस्टर लोगे। यहाँ से हमने एक रजिस्टर लिया और इसको रजिस्टर को आपने यहाँ से लगाना है और इस VCC पिन को हमने यहाँ इसके साथ जोड़ देना है। इस पिन का हम कलर करेंगे रेड। देखिए यहाँ से, और उसके बाद हमने अगली पिन को यहाँ से जोड़ दिया है। तो इस पिन को भी हम यहाँ से रेड कर लेते हैं। तो देखिए ये दो पिनें आपने यहाँ से नोट कर लेना है। उसके बाद अगली पिन यहाँ से पहली 4 पिनें आपने यूज़ करनी है। उसके बाद पहले यहाँ से दूसरी साइड से हम बात कर लेते हैं एक बार। तो इस तरफ से हम लेंगे पिन। तो पहली पिन हमारी VSS की रहेगी, यानी हमारी जो है GND की रहेगी। तो यहाँ से हम इस पिन को लेकर आते हैं। यहाँ से इस पिन को हम लेकर आएंगे, यहाँ से ले लेते हैं और इस पिन को हमने यहाँ से इसको जोड़ दिया है। किस पिन के अंदर? इस पिन के अंदर जोड़ दिया यहाँ से, और इस पिन को हमने यहाँ से जोड़ दिया है किसके लिए? ग्राउंड के लिए। ठीक है। उसके बाद अगली पिन हम यहाँ से लेंगे VCC के लिए। VCC के अंदर आपको जो है VCC पिन हमने यहाँ से ली है और इसको भी हम इसी तरह से इस पिन को ले लेते हैं और इस पिन के साथ हमने जोड़ दिया है। इस पिन को हमने यहाँ से जोड़ दिया है इस तरफ से। इसको भी हमने रेड कलर दे दिया है। और उसके बाद अगली पिन हमारी रजिस्टर के साथ लेना है आपने, क्योंकि अगली जो हमारी पिन रहेगी, तीसरे नंबर पे जो पिन लगेगी, उसके अंदर हमें रजिस्टर चाहिए। रजिस्टर भी हमें यहाँ पे 1 किलो ओम का चाहिए। तो यहाँ पे 1 किलो ओम रेडी है। तो यहाँ से आपने यूज करना है इसको GND, और फिर वापस इसको इसी तरह से लेकर आएंगे GND के लिए, और यहाँ से हमने इसको इस तरफ से ले लिया है। यहाँ GND दे दिया इसको। तो GND का भी हम कलर सभी का ब्लैक करेंगे। और उसके बाद अगली पिन हमारी RS रहेगी। RS पिन को हम पिन नंबर 7 के साथ जोड़ देते हैं। देखिए पिन नंबर 7 के साथ जोड़ दिया है। और RW पिन जो हमारी रहेगी, ये भी हमारी किसके लिए रहेगी? ये भी हमारी रहेगी VCC के लिए, GND के लिए रहेगी हमारी पिन। अगली पिन यहाँ से हम इस पिन को इधर से ले लेते हैं, इस तरफ से ले लिया इस पिन को, और इस पिन को भी हम किस में जोड़ देंगे? इसको यहाँ से इसी के अंदर GND के साथ जोड़ दिया। देखिए इस पिन को हमने GND के साथ जोड़ दिया है। और अगली पिन हमारी रहेगी E, जो हमारी पिन रहेगी पिन नंबर जो है 6 पे रहेगी। यहाँ से हमने पिन नंबर 6 कर दिया है। और यहाँ से आपको जो है 4 पिनें छोड़ देनी है और अगली 4 पिन हम यूज़ करेंगे यहाँ से पिन नंबर 5 के लिए, और अगली पिन नंबर 4 के लिए, और अगली पिन नंबर 3 के लिए, और उससे अगली पिन हमारी जो है यूज होगी 3 के लिए। तो इस तरह से हम इन पिनों को यहाँ से जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद
हम एक बार अपने इस प्रोग्राम पे चलते हैं। देखिए इंक्लूड जो है लिक्विड क्रिस्टल जो .h हमारी एक लाइब्रेरी होती है, और लिक्विड क्रिस्टल जो LCD हमारी होती है 765432, ये जो पिन है हमने जोड़ी यहाँ से, यहाँ पिन नंबर 7, उसके बाद पिन नंबर 6, 5, 4, 3 और 2, जो ये पिनें हमें यहाँ पे जोड़ी है। पिनों को यहाँ पे इस लिक्विड क्रिस्टल LCD के अंदर, लिक्विड क्रिस्टल LCD के अंदर जो है पिनों को सेट करना है। वॉइड सेटअप, उसके बाद LCD डॉट बिगिंस, ये जो 16 और 2 यानी जो 16 की हमारी जो LCD होती है, जिसके अंदर 16 हमारे जो है कॉलम होते हैं और 2 हमारी रो होती है। तो उसके बाद LCD, यहाँ से LCD सेट कर्सर जो हमारा होता है, वो पिन जो यहाँ से हमने जो लिया है, जो कर्सर को सेट करना है, ये कहने का मतलब क्या है, जो 3 हमने टाइप किया है, 3 का मतलब ये होता है कि 0, 1, 2, यानी जो 3 हमारे कॉलम यानी पहले 3 कॉलम को छोड़ेगा ये, और 0 का मतलब होता है कि पहली रो, यानी पहली रो यहाँ से, जैसे पहली रो यहाँ 0 के लिए होती है और अगली जो है 1 के लिए होती है। तो पहली रो के अंदर हमारे किसको करेगा, LCD डॉट प्रिंट, LICT बोलना, इसको प्रिंट करेगा। अगली लाइन फिर हम चलेंगे कि 3 हमारे जो कॉलम को पहले छोड़े, और रो नंबर 1 यानी 0 ये थी और 1 नीचे वाली, यानी 2 रो जिसके अंदर जो हमारी रो होती है। तो पहली रो 0 के लिए, दूसरी रो हमारी 1 के लिए होती है, और अगली लाइन में LCD डॉट प्रिंट O लेवल CCC इसको प्रिंट करें। तो चलिए हम प्रोग्राम को स्टार्ट करके एक बार देखते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपको एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होता है। देखिए यहाँ से लाइब्रेरी को इंस्टॉल यहाँ से करेंगे, हम डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही हम अपने इस प्रोग्राम जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद जैसे हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद देखिए LICT जो है भुन्ना यहाँ पे ऊपर वाली रो में दिखा रहा है, और दूसरी रो में हमारा O लेवल CCC ये कोर्स इस तरह से दिखा रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।